नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। आज हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में हम देखेंगे, इसका क्या गठन है, क्या क्या जो भी है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उनको हम देख लेंगे। यह आपके टॉपिक पटवार में लगता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ये नोट्स की PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर दीजिए, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगी। चलिए देखिए, उच्च न्यायालय तो संविधान में आर्टिकल 214 से 232 तक उच्च न्यायालय व अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के 214 से 232 तक आर्टिकल में है जो उल्लेख किया गया है, और 233 से 237 तक है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान है वो 1861 के अधिनियम के तहत किया गया। सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम मुंबई, मद्रास व कलकत्ता में 1862 में स्थापना की गई उच्च न्यायालयों की। नोट्स क्या है देख लीजिए। नोट में है कि उच्च न्यायालय से पूर्व भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 में, जो 1950 तक रहा। कब तक रहा था ये? 1950 तक। वर्तमान में संघीय न्यायालय कहा जाता है। किसे? फेडरल न्यायालय को वर्तमान में क्या कहा जाता है? संघीय न्यायालय, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 135 में है। संघीय न्यायालय का वर्णन है वो आर्टिकल 135 में। अब देखिए उच्च न्यायालय का गठन। तो आर्टिकल 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 214 में। नोट देखिए, अनुच्छेद 232 के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु या किसी राज्य व संघ शासित प्रदेश हेतु एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो 2 या 2 से अधिक राज्य हेतु एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ये किस आर्टिकल में है? तो 231। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। कितने हैं? 25। 24 और एक है दिल्ली में, तो टोटल हो गए 25। 1 जनवरी 2019 को 25वां आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय बना है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, कब बना है? 1 जनवरी 2019 को। आर्टिकल 216 के तहत उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की योग्यता है। किसमें है? आर्टिकल 217 में। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 217(1) में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल से विचार विमर्श के बाद की जाती है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 219 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आर्टिकल 221 के तहत न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का निर्धारण किया गया है। किसमें? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का निर्धारण आर्टिकल 221 में किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 221 में। पदावधि के बारे में है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है 62 वर्ष की आयु तक होता है। कितनी? 62 वर्ष की आयु तक। नोट, अब ये आप ध्यान में रखिएगा, मस्ट है। 114वां
संविधान संशोधन द्वारा 62 से 65 वर्ष करना प्रस्तावित है। कौन सी? इनका कार्यकाल है जो 62 वर्ष की आयु है, इसको 114वें संविधान संशोधन द्वारा 62 से कितनी करने का प्रावधान किया जा रहा है? तो 65। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 222 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। किसमें? आर्टिकल 222। आर्टिकल 223 के तहत जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से एक को मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करता है। तो ये है आर्टिकल 223। आर्टिकल 224 के तहत न्यायालय के बढ़े हुए कार्यों या बकाया कार्यों के निपटाने के लिए राष्ट्रपति है वो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो ये किसमें है? आर्टिकल 224 में। नोट क्या है? ऐसे जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, उनका कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अब उच्च न्यायालय के कार्य क्या है वो देखिए आप। आर्टिकल 215 के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। कौन सा? आर्टिकल 215। आर्टिकल 277 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। इंपॉर्टेंट देखिए, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। कौन सा आर्टिकल है ये? 226। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है। और नोट देखिए, उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय से भी यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी विस्तृत है। तो ये अपना टॉपिक था उच्च न्यायालय। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।